हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन के बारे में कि यह डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन होता क्या है, रियल में इसका इस समय प्रेजेंट टाइम में यूज क्या है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले ध्यान देना, जो हमारा टॉपिक है यह डिजिटल टूल्स एंड एप्लीकेशन। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो टॉपिक है क्या और रियल में क्यों इसका नाम ही दे दिया गया है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। तो इसको समझने के लिए देखो, सबसे पहले इतना समझिए। आप बताओ अभी तक डिजिटल के बारे में क्या जानते हो? मतलब वह सभी काम, ध्यान से सुनो, वह सभी काम जो कंप्यूटर के माध्यम से, एक एक स्मार्टफोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से किया जा रहा है, उसे ही बोलते हैं डिजिटल वर्क कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है यार? बोलो। प्लस फाइनेंशियल मतलब वित्तीय लेन देन, जो हम लोग लेन देन करते हैं उसे बोलते हैं क्या जी, और उसे बोलते हैं लेन देन। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसे बोलते हैं वित्तीय लेन देन। अब ध्यान दो, अगला है टूल्स। तो मतलब कई सारे टूल्स दिए गए हैं एंड बहुत सारे एप्लीकेशन लाए गए। मतलब देखो, जो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन जो है ना, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया। इसके लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। मतलब इसमें केवल इस टॉपिक में यही बताया ही गया है कि हम लोग ऑनलाइन कैसे हम लोग वित्तीय लेन देन करते हैं। आप उस ऑनलाइन लेन देन करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर का टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदर इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना समझना। तो चलो आते हैं और क्यों ऐसा दिया है इसको समझते हैं। आप बताओ, पहले मैक्सिमम काम किससे होते थे? कैश लेके जाना पड़ता था कोई वर्क करने के लिए, बोलो। लेकिन आज मैक्सिमम काम किससे हो रहे हैं? ऑनलाइन हो रहे हैं। अब दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहले अगर मान लो हमारा घर है पडरौना में, कहाँ पे है? पडरौना में। और कोई कहाँ पे है? मान लो कोई कसिया गोरखपुर, कहाँ कहीं पे भी हो। तो अगर आप बताइए, अगर यहाँ से पैसा यहाँ पे लेके जाना था या यहाँ से पैसा यहाँ पे लेके जाना था, तो पहले होता क्या था? किसी पर्सन का सहारा लेते थे, उसके लिए किसी वाहन का सहारा लेते थे, बोलो। और कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था, और यह पर्सन इस जगह से दूसरी जगह लेके आता था। अगर 1,000 रुपए की भी जरूरत रहती थी ना, तो यह पर्सन क्या करता था? पूरा दिन भर अपना बर्बाद करता था, या 2-4 घंटा बर्बाद करता था। दौड़े दौड़े यहाँ से जाता था यहाँ पे, यहाँ से दौड़े दौड़े आता था यहाँ पे, अतः वो पैसा देता था और रिसीव करते थे। लेकिन आप बताओ, आज वही सब सुविधा ऑनलाइन हो गया तो क्या हो रहा है? एक सिंगल क्लिक पैसा इनके खाते में, बोलो। आज हम लोग ऑनलाइन किसी एप्स के माध्यम से, आप बताओ 1,000 किसी को भेजना है तो क्या करते हैं? आ रहा हूँ गोरखपुर, नहीं, बस नंबर बता दो। तू कहेगा नहीं हमारा नहीं चलाते, कहे दूसरे का नंबर बता दो, उस पर ही भेज दे रहा है। ठीक है, नहीं तो किसी दुकान पे चले जाओ, वहां पे भेज दे रहे, उसका नंबर बता दो, 10 रुपए लेगा, पैसा दे देगा तू। ठीक है, तो फायदा क्या है बाबू? पहले यहां से लेके और यहां तक जाने में चोरी होने का डर था, टाइम ज्यादा लगता था, खर्चे भी बढ़ जाते थे। कहता नहीं जा रहा तो चाय पानी का भी खर्चा दीजिए हमको, जाएंगे तो भूख लग जाएगा तो नाश्ता पानी का पैसा दीजिए।
तेल भरवाई, ठीक है, इतना लगता था 1000 के लिए, लेकिन आज कुछ तेल और नहीं भरवाना है, बस 299 का 269 का रिचार्ज होना चाहिए, ठीक है। अब कोई बात नहीं, रिचार्ज नहीं तो कुछ टाइम के लिए वाईफाई हम किसी से ले लेंगे, हॉटस्पॉट ले लेंगे, ठीक है, पैसा भेज के फिर से नहीं चलाएंगे। मतलब यह किससे संभव है? तो वह है डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन। तो यही इसके बारे में बताया जा रहा, समझाया जा रहा है। प्लस पहले आप बताओ, क्या यह सर्विस 24 घंटे उपलब्ध रहता था क्या? क्या 7 डे उपलब्ध रहता था क्या? नहीं। आप बताओ, ऐसा कोई कद 1000 लेके आओ 12 बजे रात को, तो लेके चला जाएगा? नहीं। मतलब टाइमिंग होता था, खूब सुबह कहते तो भी नहीं ले जाता है, शाम को ले जाते कहते तो भी नहीं लेकर आता है, और रात में तो जइबे नहीं करेगा। मीन्स क्या मतलब है? लगभग 8-9 घंटा इस काम को किया जा सकता था, पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता था। लेकिन आप बताओ आज, बोलो, 24 आवर्स और 7 डेज, क्या कर रहे हो? हाँ, मतलब 24 घंटा, 7 दिनों में 7 दिन, जब चाहोगे। अब चाहे 12 बज रहा हो, चाहे 1 बज रहा हो, चाहे रात का 2 बज रहा हो, चाहे कोई टाइम हो रहा हो, जब भी जरूरत पड़ा, हम चाहेंगे तो बस नींद थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जब वो नहीं हो पाएगा तो बतिए नहीं है, तब ठीक है, नहीं कि हम सोए सोए भेज दे, ठीक है, तो ध्यान देना, दिक्कत होगी। हाँ, हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है जो सर्वर काम नहीं करता है तो पैसा नहीं जाता है, वो बाई चांस कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो आप बताओ, क्यों गवर्नमेंट ने ट्रिपल सिम इसको रखा है? इसलिए रखा है, गवर्नमेंट का मानना है कि बाबू अब सब लोग डिजिटल हो जाओ, क्या हो जाओ? डिजिटल हो जाओ। और हाल ही में अभी मोदी जी भाषण किए थे, स्पीच दिए थे, क्या मैं चाहता हूं इंडिया को ऐसे बनाऊं कि किसी दुकान पे अगर 10 रुपए का भी कोई खरीदता है, अगर वो कैश देने जाता तो कहेगा दुकानदार, क्या आपके पास कोई एप्स नहीं है क्या कि आप नगद दे रहे हैं? ऐसा बनाना है, मतलब सब कैशलेस ट्रांजेक्शन, चाहे अब 2 रुपए का खरीदे, चाहे वो 10 का खरीदे। मतलब उनका कहने का मतलब क्या है, आज भी हम लोग कुछ का खाते जाते हैं तो क्या कर, 200 रुपए खाते थे स्कैन कर देते हैं। लेकिन वो उनका मानना है कि इस समय दुकानदार कहता कैशो दे दो, चाहोगे तो ऑनलाइन भेज दो, आपके ऊपर है। लेकिन कुछ दिन बाद दुकानदार कहेगा कि बाबू कोई एप्स इस्तेमाल नहीं करते हो क्या? मतलब इतना डिजिटल हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो पूरी दुनिया डिजिटली हो रही है, अगर उस सेक्टर में वैसा काम हम नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, और धीरे धीरे हमारा स्कोप खत्म हो जाएगा, हमारा कोई भी, ठीक है, आगे चल के फ्यूचर में ना कोई जानेगा, ना कोई कंट्री जानेगा, ना कोई अदर पर्सन जानेगा। तो जाहिर सी बात है, समय के हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा। जी, क्या कह रहे बोलो? अच्छा, जो 5 साल का लड़के भैया कोई जरूरी तुम अपने फोन में चलाएगा? हाँ, पैसा भेजा उसको बता देंगे, और कुछ दिन उसके फोन में अब उसका खाता जुड़ा रहेगा, अपने पापा पापा की खाता जुड़ सकता है, बता कहाँ रहे? नहीं भेज सकता है, ठीक है, हो जाएगा। हम मान लो 5 साल के हैं, सबको आता खाता खुलवा लो, भेजो। हाँ, अब जुड़वाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा है। तो चलो ये कर ले जाओगे बाबू, तो ध्यान दीजिए। तो यह टॉपिक में यही बताया गया, यही समझाया गया है, आप इसको पढ़ोगे तो यही लिखा गया है, ठीक है। तो इस समय मेन मेन जो टॉपिक वो पढ़ेंगे हम लोग। क्या हो गया जी? बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते रहो। चलो सुन लो, अब यह देखो, शांत रहो, थोड़ा सा पढ़ लो क्या लिखा गया है। देखो बताया जरा, डिजिटली उपकरणों जैसे मोबाइल और लैपटॉप की मदद से वित्तीय सेवाओं का उपयोग डिजिटली वित्तीय सेवा कहलाता है, ठीक है जी। इस बता, इन सेवाओं के अंतर्गत भुगतान, बचत, क्रेडिट कार्ड, प्रेषण या बीमा आते हैं। यह सेवाएं साल के 365 दिन 24 आवर 7 डे उपलब्ध है।
ये पढ़ते रहिएगा। आगे बढ़ते लिखा है ओटीपी। तो आप बताओ, सुन लो, बार बार होता है ओटीपी। तो अगर कोई पूछे ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या जवाब देंगे? वन टाइम पासवर्ड। लेकिन चलो, कई लोग आज भी लोग नहीं जानते रियल में ओटीपी क्यों जाता है, ठीक है, और क्या रीजन है। तो चलो इसको हम समझते हैं डिटेल में, जिससे क्वेश्चन पूछा जाए तो जवाब दे सके। तो सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा जाता ज्यादा। ओटीपी स्टैंड फॉर वन टाइम पासवर्ड। अब वन टाइम पासवर्ड का क्या मतलब है? मतलब यह एक ऐसा पासवर्ड है जिसका यूज कुछ टाइम के अंदर और उस प्लेटफॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक या दो बार कर सकते हैं। आपको ये कैसे? आप लोग देखते हो कि कई जगह ऐसा होता है, ओटीपी डालते हैं, फिर से ओटीपी डालना पड़ता है, 2 बार डालना पड़ता है। मतलब वन टाइम पासवर्ड का मतलब कि एक सिक्योरिटी है। क्यों है? क्योंकि जिस ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं है वो हमारा फोन कौन चला रहा है, या पता नहीं वो आईडी कौन यूज कर रहा है। तो हम ओटीपी इसलिए भेजते हैं कि मैं वेरीफाई कर सकूं कि वो पर्सन वही है कि नहीं है। अब भले ही फोन उसके पास वो कुछ भी कर दे। मतलब वन टाइम पासवर्ड में कुछ पूछता है क्यों लगाया जाता है, बताना सर। वन टाइम पासवर्ड एक सेकेंड लेयर सिक्योरिटी पासवर्ड है, जिससे यूजर को चेक किया जाता है वही पर्सन है कि नहीं है। अगर वो पर्सन होता तो ओटीपी डाल के अपने ऐप का, अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता, अगर नहीं होता तो नहीं करता। क्योंकि देखो सब कुछ डिजिटली हो रहा है, इसमें भी कुछ सिक्योरिटी लाना पड़ेगा ना। अब लाते कैसे हैं? ओटीपी के माध्यम से। तो आप लोग देखिए हो, ज्यादा मैक्सिमम जगह आप कोई आईडी बनाओ तो वहां पे भी ओटीपी आता है, आईडी को खोलो वहां भी ओटीपी जाता है किसी को, ठीक है। कोई ट्रांजेक्शन करो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, वहां पे ओटीपी आता। क्यों जाता है जी? इसलिए जाता है कि मैं चेक कर सकूं तो वही पर्सन है कि नहीं। हम यूजर आईडी डाल दिए, पासवर्ड डाल दिए, खोलते फिर भी ओटीपी जाता है, वेरिफिकेशन जाता है। इसलिए जाता है कि चेक करूं, पता नहीं कोई पासवर्ड जान गया हो, आईडी जान गया होगा, वो एक्सेस करना चाहता है, इसलिए उस पर्सन को चेक करता है जो मेन इसका बॉस है। अब भले फोन ही उसी के पास है तो फोन उसी के पास ओटीपी डाल ही देगा, चला ही लेगा, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन हम लोग होशियार है, हम लोग जानते हैं कि सब कुछ हमारे फोन से होने वाला है, तो जल्दी फोन किसी को देंगे नहीं। देखो पता नहीं कब खाता खाली हो जाएगा, पता नहीं, अब बोलते रहो, ठीक है। तो बहुत देखो, कुछ मामले में सही भी है, कुछ मामले में बहुत दिक्कत है। पहले मान लो घर पे 1 लाख है तो हम लोग 10,000 लेके जाते थे, तो 10,000 चोरी होता था। और आज हम खाते में जितना है सब फोनों में लेके जा रहे हैं, ठीक है। यही है, बस ठान लो कितना मारेगा पासवर्ड नहीं पता। हाँ फोन लेके चला जाए, ठीक है, वो यही ना करोगे जी, ठीक है, क्या से मार देगा। ठीक है बाबू, अब वो जमाना गया, बहुत ही कम बचा है, ठीक है। वो जानते हो क्या होगा, वो बहुत सीआईडी लगा होगा, इसके खाते में कितना पैसा है, कब क्या है, कैसे है, पासवर्ड सब बहुत हुआ होता है। अब ऐसा नहीं है, तो सबके फोनों में पैसा है, ठीक है। किसका किसका रोकोगे? किसी में 10 रुपया है, किसी में कई हजार है, किसी में एक भी नहीं है, समझे ना। चलिए ध्यान दो। तो यह तरीके हैं, तो देखो लो, पढ़ लेना, देखो लिखा भी गया इसके बारे में। अरे यार बोलते बोलते जाने फटने लगता है। चलो लिखा गया देखो, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड फीचर, मानक उपयोगकर्ता के नाम, यूजर नेम और पासवर्ड के लिए लॉगिन सुरक्षा की एक दूसरी परत जोड़ती है, मतलब सेकेंड लेयर है, ठीक है।
और आप लोग जानते हो किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बताया जा रहा है कि ओटीपी एक अनियमित ढंग से उत्पन्न रैंडमली जनरेट एक बार उपयोग करने वाला पासवर्ड है। यह सुविधा एक दो कारक प्रमाणित टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन योजना है जो उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड क्रेडेंशियल के अलावा वन टाइप पासवर्ड का उपयोग करती है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्यूआर कोड पढ़ाना पड़ेगा हमको, जानते हो। हाँ, फुल फॉर्म याद होना चाहिए। क्या होता है क्यूआर का फुल फॉर्म? क्या होता है नहीं पता है। क्विक रिस्पांस कोड, क्विकली रिस्पांस देता है। क्या बोलोगे? क्विक रिस्पांस कोड। हाँ, उसको कोई भी स्कैन कर सकता है, नहीं किसी ऐप्स के माध्यम से किया जा सकता है। दोनों अंतर, वो ज्यादा प्रोडक्ट पे इस्तेमाल किया जाता है। बारकोड मैक्सिमम प्रोडक्ट पे इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, पीसीआर का बोलते बारकोड रीडर। बारकोड का फुल फॉर्म का बारकोड है। सुन लो, पीसीआर बोलते हैं बारकोड रीडर। क्यूआर क्विक रिस्पांस कोड, क्यूआर यानी यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। तो बारकोड का इस्तेमाल सबसे कहां पे किया जाता है? हाँ, किसी प्रोडक्ट की पहचान करने के लिए मॉलों में ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। और ये क्यूआर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए सबसे ज्यादा, वित्तीय लेन देन करते समय। तो दोनों फर्क है। हाँ, बारकोड में भी इंफॉर्मेशन छुपा होता है, क्यूआर कोड में भी इंफॉर्मेशन छुपा होता है। नम नाकों से आसानी तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है। इसके लिए क्या चाहिए? कोई स्कैन डिवाइस चाहिए, चाहे फोन में हो चाहे कोई अलग से डिवाइस खरीद। समझे ना? तो फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है, पढ़ लेना। कल तो बताइए। चलो, ये इसके बारे में लिखा गया है। चलो नेक्स्ट अगला है, बार बार नाम सुने, यूपीआई। बहुत सुने हो आप लोग, यूपीआई यूपीआई यूपीआई। तो फुल फॉर्म पहले याद कर लेना। क्या लिखा गया? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मतलब यूपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांजैक्शन कर पाते हैं किसी फोन ऐप्स के माध्यम से। अगर ये यूपीआई नहीं बनाया गया होता है, अगर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नहीं बनाया गया होता, तो हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मतलब कौन सा? पैसे के माध्यम से, मतलब ऐप्स के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग नहीं। हाँ, इसका देख रेख कौन करता है, किसको, किसके थ्रू बनाया गया, ये पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पढ़ लो, देखो क्या लिखा गया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में किसी भी भाग लेने वाले बैंक की शक्ति प्रदान करती है। कई बैंकिंग सुविधाओं, सीमलेस फंड राउटिंग, मार्जिन भुगतानों को एक ही मंच में विलय करती है, या पीयर टू पीयर संग्रह अनुरोध भी को पूरा करता है। मतलब या आपस में जोड़ता है दोनों को, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, कह रहा प्रत्येक बैंक एंड्रॉइड, विंडोज, आईओएस मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए अपना खुद का यूपीआई ऐप प्रदान करता है। देख लो, जितने बैंक है सबका बैंक ऐप है। अरे गूगल और फोन पे हटा दो, पेटीएम हटा दो, उनके अलावा भी सबका है। सेंट्रल बैंक का अलग है, एसबीआई का अलग है, बीओबी का अलग है, पोस्ट ऑफिस वाला अलग है, सबका अलग है। हर एक बैंक अपने अपने हिसाब से देता है, लेकिन इसका देख रेख कौन करता है? देखिए बताया जा रहा है नीचे। देखो यहाँ पे बताया जा रहे हैं कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है या टू क्लिक फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के माध्यम से अतिरिक्त तौर पे एक बैंक से दूसरे बैंक में हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। छोड़ दो, यहाँ पे लिखा गया है यह इंटरनेट भारत की केंद्रीय बैंक, भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। लिख लो। ठीक है, इसका देख रेख कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, आरबीआई, जी जी आरबीआई। यूपीआई का जो देख रेख करता है आरबीआई करता है जी, आरबीआई के माध्यम से सुविधा मिलता है। और यह ना दे तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये कहीं कॉपी में लिख सकते हैं।
हो गया। अब देखो नीचे लिखा है सेंड मनी रिसीव मनी, नहीं पाएंगे क्या होता है। चलो अगला, आप लोग बहुत नाम सुने हो कि आधार से पैसा निकालो, आधार से पैसा निकालो, इसी बोलते AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आप लोग आधार से पैसा निकलवाते हो ना, या मैक्सिमम लोग कहाँ बैंक में जा रहे हैं, घरों में निकलवा ले रहे हैं, बुला के खाली एक बार फोन करो आ जाएगा दौड़े दौड़े, पैसा निकालेगा, पैसा देगा, काट लेगा, पैसा लेके चला जाएगा। ठीक है। और यह जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इसका बेनिफिट ले रहा है, दिन भर में 50,000 वो दे दे तो 500 रुपये कमा ले रहा है वही, वो समझ जाओ। अगर अगर 12 क्षेत्र है उसका, और उस ग्राम सभा में कौन दुकान है, अगर दिन भर में 1 लाख का ट्रांजेक्शन करता है तो समझ 1,000 डेली बनता है, 1 भी रुपया कमीशन भी अलग से मिलता है। 5 महीने मिलेगा लाभ, परसेंट रहता है, 1% मिलता है, बहुत कम मिलता है, 10 रुपये उसी में लेते हैं। ठीक है। और इसका इस्तेमाल करके पे नियर बाई का इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रयोग करने के लिए पे नियर बाई एप्स का इस्तेमाल करते हैं, उस पे रिटेलर के लिए आईडी बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो APS के कुछ पॉइंट्स हम बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला पूछेगा APS का फुल फॉर्म, तो क्या बताएंगे, क्लियर है सबको। चलो इसका देख रेख कौन करता है, लिख लेना NPCI, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, दोनों में क्वेश्चन पूछ सकता है, उल्टा घुमा के पूछेगा। AEPS का देख रेख करता है NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आधार से ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, बोलो। मतलब आधार से पैसा निकालने के लिए सबसे पहले फिंगर होना चाहिए, बिना थंब इंप्रेशन का कुछ होने वाला नहीं, फिंगरप्रिंट बहुत जरूरी है। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिन भर में आधार से कितने रुपए तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, बताइए जल्दी से। 10,000 नोट कर लेना, एक दिन में 10,000। ATM वाला हम नहीं करते उतना, रेट पे नहीं लिखते, आधार वाला पूछा जाता ज्यादा। मतलब अगर 20,000 निकाला 2 दिन टाइम लगेगा, लिख लेना। क्या पॉइंट ऑफ सेल, हाँ कई तो फुल फॉर्म होता है, एक पॉइंट ऑफ सेल होता है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट होता है, अलग अलग तरीके से होते हैं। सेल वाले में, परचेज वाले में है कि किसमें है, इसमें क्या दिया है, हाँ सबसे अलग अलग है, पॉइंट ऑफ सेल बोलते जाते हैं। हो जाएगा बाबू। चलो आप क्वेश्चन पूछेगा क्या क्या कर सकते हो इससे, आधार से। तो देखो अगर AEPS का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले AEPS का इस्तेमाल करने के लिए आधार होना चाहिए, जो पर्सन पैसा निकालेगा डालेगा वो पर्सन होना चाहिए, क्योंकि उसका फिंगरप्रिंट लगना जरूरी है। प्लस इसका देख रेख कौन करता है, NPCI। NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। चलो कोई पूछता है कि APS में क्या क्या सुविधा ले सकते हो, समझो, पैसा निकाल सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, ये सारा प्रोसेस एक जगह से दूसरे में ट्रांसफर करवाना है तो करवा सकते, ये सब सुविधा किससे मिलता है, APS के साथ। क्यों ऐसा सुविधा लाया गया, रीजन पूछ दे तो रीजन यही है, पहले छोटा छोटा अमाउंट के लिए हमको बैंक में दौड़ के जाना पड़ता है। अब मान लो हमारे खाते में 500 है, अब बहुत जरूरी है, मांगने में भी कोई नहीं दे रहा है। पहले क्या होता था, एक दिन मजदूरी करने जा रहे हैं तो वह एक दिन पूरा क्या करना पड़ता था, नहीं जाते थे। अब बैंक में जाके 20, 25, 100 लोग के पीछे नंबर लगाते, अब तब जाके 500 रुपया निकाल के लेके आते। बोलो एक दिन बताओ, 500 निकाला, 500 उधर बर्बाद, बैलेंस बराबर। और बैंक में भीड़ रहता था ज्यादा,
बैंक मैनेजर भी परेशान, कैशियर भी परेशान, जो आगे डिपार्टमेंट वो भी परेशान। यहाँ बताओ क्या सुविधा है जी? अगर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 भी अगर पैसा निकालना होता है तो अगर वो बंदा खाली नहीं है, बहुत बिजी है, तो कहे कोई बात नहीं यार, तुम 100 रुपये लोगे ना, जल्दी निकाल के तो तुरंत निकलवा लेते, घरों बुला लेते। हाँ, इतने ऊपर हुए हैं, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। अब फायदा क्या होगा? 100 रुपए के चलते दूर है बैंक, तो गाड़ी का तेल बचेगा, गया कुछ खर्चे होंगे, एक दिन टाइम 2 घंटा 4 घंटा वो बचेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के इस ऐप्स को, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया कि जिससे बैंक में भीड़ कम लगे, बैंक हमारे इम्प्लाई हो, काम कम उनको कम करना पड़े, मैक्सिमम नए नए टेक्नोलॉजी नए सिरे से जो अधूरा काम रहता है वो पूरा कर ले, कम भीड़ लगेगा कम, तो बैंक वाले को कहेगा नहीं बैठो आराम करो, नहीं, काम अलग अलग देता रहेगा, कई सारे टास्क देता रहेगा। ठीक है, भीड़ कम रहेंगे तो दूसरा भी काम करवाएगा, मतलब बैंक से रिलेटेड ही, प्लस दिक्कतें भी नहीं होती है। और हमारा सुविधा यह है कि हम जो 1,500 के चक्कर में 1,000 हम मजदूरी अपना बर्बाद कर देते हैं, टाइम 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा बर्बाद कर देते हैं, वो बच जाएगा। इसीलिए सुविधा को लाया है ना। हाँ, तो एपीएस हो गया, पढ़ लेना क्या क्या सुविधा दिया। हाँ, चलो अब पढ़ते हैं क्या,